तो क्या हाल चाल भाई लोग। आज का ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी फैक्टफुल होने वाला है, क्योंकि हम लोग इतिहास को अपने आंखों से देखेंगे कि इतिहास हमें क्या सिखाती है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। आज का टूर जो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जैसा आप देख पा रहे हो, हम लोगों ने कैब बुक किया था और फाइनली अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, पहुँच चुके हैं गोलकुंडा किला, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ से टिकट लेंगे, जो कि जाने के बाद समझ में आएगा। तो मैं गया तो टिकट लिया, तो 1 पर्सन 100 रुपीज़, दैट मीन्स 2 पर्सन 200, ऐसा कुछ कॉस्टिंग है यहाँ टिकट का। और मैं सोलो आया हूँ, तो ना ही मेरे साथ कोई है। तो मैं आपको आज गोलकुंडा किला को पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ, पूरा इसका इतिहास जानेंगे, कब से कैसे क्या बना है नहीं है। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक्स डिटेल्स पहले आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। कहा जाता है कि हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिमी में स्थित एक दुर्ग तथा ध्वस्त नगर है। पूर्व काल में यह कुतुबशाही राज से मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। दैट मीन्स डायमंड के लिए काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर था, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। अबुल हसन गोलकुंडे का आखिरी सुल्तान था। अबुल हसन जो नाम का जो व्यक्ति था उस टाइम का, वो इस गोलकुंडे किले का आखिरी सुल्तान था। इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने 1400 सेंचुरी में करवाया था, 1400 शताब्दी में करवाया था गाइस। कहानी क्या है जो आप गोलकुंडा फोर्ट या किला देख पा रहे हो, कैसे ध्वस्त हुआ, क्या रीज़न था इसका ध्वस्त होने का। तो सबसे बड़ा एक मेन रीज़न था डायमंड। मैं आपको बताता हूँ आगे, मैं आपको आस्ते आस्ते करके एक्सप्लेन करूंगा कि मैं डायमंड क्यों बोल रहा हूँ, कहानी क्या है ध्वस्त होने की। तो लेट्स बिगिन। मुगल सल्तनत की नज़र गोलकुंडे किले पर बहुत पहले से थी। उस समय पर हीरे की राजधानी कहा जाता था किसे? गोलकुंडा किले को हीरे की राजधानी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यहीं से कोलूर खदान में दुनिया की सबसे खूबसूरत हीरे मिले थे। इन्हीं में से एक कोहिनूर था, जो कि अब हमारे पास नहीं है, जो कि अब इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है। वहाँ की रानी के मुकुट में इस्तेमाल जो किया जाता है, दैट मीन्स कोहिनूर, जो कि भारत का था कभी। या भीड़ जैसा आप देख पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लोग दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए। तो क्या मैं बता रहा था आपको, कोहिनूर दैट मीन्स डायमंड। तो दैट्स मेन रीज़न ध्वस्त होने का सबसे बड़ा कारण यही था। क्यों? क्योंकि जो मुगल सल्तनत का जो राजा था उस टाइम का, औरंगजेब लोग का नज़र पड़ चुका था कि वहाँ पे कोहिनूर ऑलरेडी है, तो फिर उसके हाथ में कोहिनूर चला आता है। राजा कौन था बोलोगे भाई, उस टाइम का राजा कौन था? दैट मीन्स तो वर्ष 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया था, दैट मीन्स वही 1687 के अप्रॉक्स, तो उस समय गोलकुंडे का शासक अबुल हसन कुतुब शाह हुआ करते थे। अबुल हसन कुतुब शाह हुआ करते थे, दैट मीन्स ऑन दैट टाइम 1687, जिस टाइम औरंगजेब ने उस पर आखिरी बार आक्रमण किया और कोहिनूर हीरो को अपने कब्जे में ले लिया था। बात की जाए इसकी वास्तुकला की, तो वास्तुकला के लिए महत्व का कारण 1997 में यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया इसे। 1997 दैट मीन्स माय डेट ऑफ बर्थ, उसी वर्ष इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। हैदराबाद के इतिहास में भी इसकी अहम भूमिका रही है। इफ़ बात की जाए गोलकुंडे किले की, तो इतिहास में इसका काफ़ी ज़्यादा जिक्र है, काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं कि गोलकुंडा किला में जो, दैट मीन्स उस टाइम पे आप सोच सकते हो, उस टाइम पे वह हीरे का राजधानी माना जाता था। हैदराबाद जो गोलकुंडा जगह था, हीरे की राजधानी था ये एरिया। और यहाँ यहीं से कोहिनूर व हीरा भी हमें प्राप्त हुआ था, जिसकी नज़र मुगलों को बहुत पहले से थी। औरंगजेब ने इसे हासिल करने के लिए ना जाने क्या क्या किया। किस वंश ने इसे बनाया था आप पूछोगे कि गाइस, कि यार गोलकुंडे किला ना किस वंश ने बनाया। कि आप सबसे पहले आप यहाँ की खूबसूरती देख लो, अद्भुत, मनमोहक, मतलब मैं आपसे क्या ही कहूँ, खूबसूरती है तो इस गोलकुंडे किले में। वो अलग बात है कि ध्वस्त हो चुका है, बट जो गार्डनिंग, जो फ्लावर्स जो अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है, एक अलग ही एटमोसफेयर क्रिएट करता है। मैं आपसे बार बार बोलूँगा, इफ़ प्लीज़ यार, आपको इफ़ कभी टाइम मिले तो एक बार गोलकुंडा किला अवश्य आना और अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हो आप, क्योंकि मैं तो आपको एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, दिखा पा रहा हूँ। यहाँ का व्यू देख लो, अलग ही, अलग ही। सोचो उस टाइम पे क्या लगता होगा, जिस टाइम ये टूटा या फिर ध्वस्त नहीं हुआ होगा, क्या लगता होगा उस टाइम पे किला। अलग ही नज़ारा यहाँ का, अलग ही व्यू है। मैं आपसे मतलब देर इज़ नो वर्ड्स, मैं किसी से वर्ड में डिस्क्राइब एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए वर्ड्स भी कम है। मैं स्पेशलिस्ट हो गया हूँ टोटली। यहाँ का जो व्यू है ना, मुझे टोटली अपना जमालपुर का काली फाड़ याद दिला दे रहा है। वैसा ही व्यू, वैसा ही एटमोसफेयर, वैसा ही गार्डनिंग, वैसा ही फ्लावर्स, एक अलग ही।
तो कहा जाता है किस वंश ने बनाया था इसे? तो काकतीय वंश अपने राज्य के पश्चिमी भाग की रक्षा के लिए गोलकुंडे किले का निर्माण करवाया था। किला एक ग्रेनाइट पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। आप ये देख पा रहे हो ना, एक्चुअली ये ग्रेनाइट का पहाड़ था, टोटली पूरा उसी के ऊपर गोलकुंडे किले को बनाया गया था, उसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? तो एक्चुअली ये करवाया गया था वारंगल के राजा के द्वारा 1400 सेंचुरी में। और यहाँ का व्यू देख लो, ये आपका दैट मीन्स मैं क्या कहूँ, ये जब सबसे टॉप में आ जाओगे ना तो वहाँ से आपको हैदराबाद का ये पूरा व्यू दिखेगा। एक अलग ही मतलब देर इज़ नो वर्ड्स, इसके लिए कोई भी वर्ड्स कमी है। आप कुछ भी बोल दो ना, ये व्यू आपको और कहीं नहीं मिल सकता, केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से मैं भी खड़ा होकर इस शूट कर रहा हूँ। और यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यार। जगह ही अजब, मतलब जगह ही ऐसा है ना, मतलब आपको लगेगा यार इसका इतिहास क्या रहा होगा उस टाइम पे। 1400 सेंचुरी में गोलकुंडा किला कुछ रहा होगा, दैट मीन्स आप समझ ही सकते हो, इसे हीरे की राजधानी कहा जाता था। और कोहिनूर हीरा भी हमें यहीं से प्राप्त हुआ था। तो आप समझ ही सकते हो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो आपको मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग, फैक्टफुल और इनोवेटिव कुछ जिससे आपको कुछ सीखने को मिले लाता ही रहूँगा, क्योंकि मैं आपसे जो जो प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको वो सारा प्रॉमिस में पूरा करता हूँ। और ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज आप हो तो मैं हूँ तो मैं वीडियो तो डालता ही रहूँगा। तो प्लीज़ 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 अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ऐसा इंटरेस्टिंग, फैक्टफुल, और मैं आपसे क्या, मुझे आने का मन ही नहीं कर रहा है, बट मुझे अब निकलना होगा क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। और यहाँ ज़्यादा मतलब शाम के बाद से यहाँ रुकना अलाउ नहीं है, क्योंकि इसे काफ़ी डरावना किला भी माना जाता है। तो गाइज होप यू एंजॉय माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज।